पुराने समय की बात है। एक देश में एक ऐसा कानून था कि उस देश में कोई भी राजा बन सकता था, लेकिन शर्त ये थी कि वो राजा का जो पद है केवल 5 साल रहेगा। उसके बाद उस राजा को नदी के दूसरे तरफ भेज दिया जाएगा, जहां खतरनाक जंगली जानवर होंगे और जहरीले कीड़े होंगे जो उसे मार के खा जाएंगे। उस देश में ये नियम कई वर्षों से चल रहा था और इतना कठोर नियम होने की वजह से वो सिंहासन हमेशा खाली ही रहता था। और क्यों ना खाली रहे, कौन अपने जान की बाजी लगाने जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो हिम्मती थे आपकी तरह। उन्होंने कोशिश किया 5 साल बिताने के लिए, लेकिन 5 साल के पहले ही उनको दिल का दौरा पड़ गया। उन्हीं में से एक ऐसा राजा था जिन्होंने 5 साल कंप्लीट कर लिया और समय आ गया उसे जंगल में भेजने का। अब आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, नदी के किनारे खड़े हो गए। राजा को बुलाया गया। राजा भी हाथ में तलवार लिए और सर पे मुकुट पहने, बढ़िया वस्त्र धारण किए, नदी के किनारे खड़ा हो गया। अब वो तैयार था नदी के उस पार जाने के लिए। लोग आपस में बात करने लगे, कितना सुंदर लग रहा है ये राजा, अभी आधे घंटे में मरने वाला है। तभी राजा नाव की तरफ देखता है और थोड़ा गुस्सा हो जाता है। यार, एक राजा को नाव से जाना है, इतनी छोटी नाव, जाओ मेरे लिए बड़ी नाव लेके आओ। एक बड़ी सी नाव लेके आ गया। राजा को उस नाव पे बिठाया गया और राजा उस नदी की तरफ चल दिए। अब वो जो नाव चलाने वाला व्यक्ति था उसे रहा नहीं गया। उसे मन मन ये सोच रहा था कि आज तक मैं जितने भी लोगों को नाव पे बिठा के जंगल की तरफ ले गया, लोग जितने राजा आए वो कांप रहे थे, रो रहे थे, डरे हुए थे। लेकिन ये एक ऐसा राजा है जो मुस्कुराते हुए जा रहा है। उसे रहा नहीं गया और राजा से वो पूछ लिया कि राजा जी, आप इतना खुश क्यों हैं? क्या आपको पता नहीं आप एक घने जंगल में जाने वाले हैं जहां खतरनाक जानवर हैं और वो आपको मार के खा जाएंगे? राजा भी मुस्कुराता है और बोलता है, हाँ, हमें पता है कि मैं दोबारा वापस नहीं आने वाला हूँ। फिर आप इतने खुश कैसे हो सकते हैं? तो राजा बोला, जब मैं राजा बना था तो पहले वर्ष वहां मैंने 1000 शिकारियों को भेजा उस जंगल में, और वहां जितने भी जंगली जानवर थे सबको मार दिया गया। आज वहां कोई जंगली जानवर नहीं है। और दूसरे वर्ष के अंत में वहां 1000 किसानों को भेजा गया जो जंगल साफ कर दिए और जमीनों को जोतने लगे और वहां के जमीन को उपजाऊ बना के अच्छी अच्छी सब्जियां उगाने लगे। और आज के समय में वहां की सब्जियां तो बहुत महंगे दामों में बिकती है। और तीसरे वर्ष के अंत में हमने कुछ घर बनाने वाले को भेजा और आज के समय में वहां बहुत बढ़िया बढ़िया घर बनाए गए हैं। बहुत सुंदर एक महल बनाया गया है। वहां की सड़कें बहुत सुंदर हो गई हैं। आज के समय में वह एक अलग ही देश नजर आता है। चौथे वर्ष में हमने कुछ अधिकारियों को भेजा। आज के समय में प्रेजेंट में वहां 4000 ऐसी फैमिली हैं जो अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं और खुशी खुशी से अपना समय बिता रहे हैं। और ऐसे करके इन 4 सालों में मैंने वहां एक देश बनाया है। और आज मैं जंगल में नहीं जा रहा हूं, आज मैं अपने देश जा रहा हूं जहां मैं राजा बन के वहां भी राज करने वाला हूं। और इस छोटी सी कहानी से एक बात हम सीख सकते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले एक सफल योजना बनाइए और उस योजना पे अच्छे से अमल करिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।